हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुक्स एंड टॉक। तो मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ एंड आई रियली होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद है। तो आज हम बीएलएलबी के फिफ्थ सेमेस्टर के जनरल एक्सेप्शन का पार्ट सेकंड लेकर आए हैं। आज हम इसके अंदर सेक्शन 87 से 95 तक आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो हमने इसमें आईपीसी और बीएनएस, हम इसके अंदर दोनों ही चीजें डिस्कस करेंगे, आईपीसी भी और बीएनएस भी। ठीक है। और वो भी इसलिए ताकि बाद में ज्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है ना कि आईपीसी पढ़े या बीएनएस पढ़े। सिलेबस में आप लोगों का आईपीसी ही चल रहा है, बट रियल प्रैक्टिकल लाइफ में बीएनएस चल रहा है। ठीक है। तो अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे हमारा जनरल एक्सेप्शन का पार्ट सेकंड। और वैसे जो हमारा बीएनएस में जनरल एक्सेप्शन है बेटा, वो सेक्शन 14 से स्टार्ट है। ठीक है। और आईपीसी में अपना 76 है। तो आज हम इसके अंदर सारे केस लॉस प्लस एसेंशियल प्लस प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 87 की। तो जो सेक्शन 87 है ये बात बेसिकली बात करता है कंसेंट की। ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले ये कहते हैं कि कोई भी ऐसा एक्ट जिसमें आपका इंटेंशन नहीं था, ना ही आपको ऐसा पता था कि उससे डेथ कॉज हो सकती है या फिर ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। ठीक है। आपको ऐसा नहीं पता था और वो जो आपने एक्ट डन करा है वो सामने वाले की कंसेंट से वो एक्ट डन हुआ है। मतलब डूअर को नहीं पता था कि उस एक्ट से सामने वाले की डेथ कॉज हो सकती है या फिर ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। ठीक है। लेकिन वो जो एक्ट है दोनों की अपनी अंडरस्टैंडिंग से, मतलब दोनों की कंसेंट से वो काम हुआ है। ठीक है। आपको थोड़ा बहुत नोन था कि शायद हार्म हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं पता था आपको कि उससे डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, लेकिन बाय कंसेंट से वो हुआ है। ठीक है। और इसमें जो कंसेंट है वो आपकी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट हो सकती है। ठीक है। और जो कंसेंट आप जिसकी ले रहे हो वो 18 ईयर्स का होना चाहिए, मतलब वो जो इंडिविजुअल पर्सन है उसकी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है। और अब हम ये हमारे बीएनएस के सेक्शन 25 के अंदर आ चुका है। तो बेसिक सी बात ये यही करता है कि कोई भी ऐसा एक्ट हो जिसमें आपका इंटेंशन नहीं है, ना ही आपको पता है कि इसे डेथ कॉज हो सकती है या फिर ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, लेकिन आप दोनों ने अपनी कंसेंट से वो काम आप लोग कर रहे हो। ठीक है। बट इसके लिए एक चीज ध्यान रखना है कि जो डूअर है, मतलब जो काम कर रहा है या फिर जो लोग काम कर रहे हैं अपना, उसमें फॉल नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर इंटेंशन आपके गलत नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इसके अंदर है ए एंड जेड एग्री करते हैं फेंस करने के लिए ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ फेंस के लिए दोनों एग्री करते हैं। ठीक है। अब ये जो एग्रीमेंट है इसमें दोनों की कंसेंट होती है उस सफर को, मतलब अगर कोई भी हार्म होता है तो उस चीज से सफर करने के लिए। ठीक है। अब क्या हुआ, फेंसिंग करते समय क्या हो गया, जब ये लोग खेल रहे थे बिना फॉल प्ले के, ए ने जब वो खेल रहा था तो खेलते खेलते जेड को हर्ट हो गया। पर उसने अपनी साथ कोई गलती नहीं करी, उसने कोई फॉल प्ले नहीं करा। तो वो अपना प्रॉपरली फेयरली खेल रहा था और खेलते खेलते क्या हो गया, जेड को अगर उसने हर्ट कर दिया तो इसके अंदर ए जो है उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं करा है, क्योंकि दोनों की उसमें कंसेंट थी। ठीक है ना। दोनों को पता था थोड़ा बहुत हार्म हो सकता है, लेकिन ऐसा किसी का भी इंटेंशन नहीं था कि वो डेथ कॉज कर दे या फिर वो ग्रीवियस हर्ट कर दे। ठीक है। और कंसेंट किसकी होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए 18 ईयर्स वाले की कंसेंट होनी चाहिए। अब जैसे इसके कुछ एसेंशियल्स हैं, जो एक्ट है वो हार्म कॉज कर सकता है। ठीक है। बट इंटेंशन नहीं होना चाहिए, नहीं आपको ऐसी कोई नॉलेज हो कि उससे डेथ कॉज या फिर ग्रीवियस हर्ट हो सकता हो। ठीक है। और वो जो हार्म हुआ है वो कंसेंट के साथ हुआ हो। ठीक है। और जो कंसेंट है वो हमारी 18 ईयर्स तक इंडिविजुअल की होनी चाहिए, जो पर्सन है वो 18 साल का होना चाहिए। और जो कंसेंट हमारी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकती है। अब जैसे कि इसमें केस लॉस है, दशरथ पवन का केस है। अब इस केस में क्या हुआ था, इस केस में जो एक्यूज था वो एग्जामिनेशन में फेल हो गया था। ठीक है। 3 साल से वो एग्जामिनेशन में फेल हो रहा था, तो उस चीज से डिसअपॉइंट हो गया। उसने सोचा कि चलो यार फेल तो मैं हो ही रहा हूँ, तो इसलिए मैं अपनी लाइफ को खत्म ही कर लेता हूँ। तो जब उसने ये बात सोची कि अपनी लाइफ को खत्म कर लेता है, तो उसने ये बात अपने डिस्कस करी अपनी वाइफ से। और उसकी वाइफ जो थी 19 साल की थी, पढ़ी लिखी थी। ठीक है। लिटरेट वुमेन थी जो 19 ईयर्स की थी। तो उसकी वाइफ ने कहा कि यार देखो, तुम पहले मुझे मारो फिर तुम अपने आप को मारना। ठीक है। अब उसी के अकॉर्डिंगली उसने क्या करा, पहले उसने अपनी वाइफ को किल करा और इससे पहले वो खुद को मार पाता, इससे पहले पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। ठीक है। तो ये कहा गया कि जो कंसेंट थी ना वो वुमेन ने, मतलब जो उसकी वाइफ थी उसने जो कंसेंट थी वो किसी भी मतलब फियर ऑफ इंजरी में नहीं दी थी, ना ही कोई मिसकंसेप्शन में था। मतलब लड़के ने सच्ची बोला था कि हाँ भाई मैं खुद को मारूंगा, पर उसने खुद कह दिया कि पहले भाई तुम मुझे मार दे फिर तू मर जाइयो, लेकिन इससे पहले वो खुद मरते हैं। इससे पहले पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। तो ये चीज कोर्ट में आई, तो फिर ये हुआ कि जो एक्यूज था उसको मर्डर के लिए लायबल नहीं करा गया। ठीक है। उसको कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल करा गया।
ठीक है, तो ये था हमारा इसका है केस लॉ। और प्लीज स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट हमेशा मेरी रहती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जैसे कि इसके अंदर एक केस हो रहा है, ये सुकारो कविराज द वर्सेस द एम्प्रेस का केस है। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो डॉक्टर है ये क्वालिफाइड डॉक्टर था। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ना एक ऑपरेशन करा, इंटरनल फाइल्स का ऑपरेशन करा। तो जब ये वाइटल पार्ट काट रहे थे तो इन्होंने ऑर्डिनरी नाइफ यूज कर लिया। इससे क्या हुआ, इससे जो पेशेंट था उसको इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हुई कि जिस चक्कर में उसकी डेथ हो गई। तो इसके अंदर जो डॉक्टर था वो प्रोसिक्यूट हुआ गया कि उसने रैश एंड नेग्लिजेंट तरीके से उसने काम करा है, इसलिए पेशेंट की डेथ हुई है। तो इस केस में क्योंकि उनका कहीं पे भी गुड फेथ नहीं था, अगर वो गुड फेथ में एक्ट करते तो वो ऑर्डिनरी नाइफ नहीं यूज करते। तो इस केस में इन्हें सेक्शन 88, इसका जो हमारा सेक्शन 87 का, इसका इन्हें डिफेंस नहीं मिला था। ठीक है। अब ऐसे ये पुणे फतेमा का केस है। इस केस में तो डिकीज है। इसने बोला, मतलब कि स्नेक चार्मर था, मतलब जो एक्यूज है वो स्नेक चार्मर था। उसने डिसीज के बोला कि भाई तुम स्नेक को खुद से कटवा लो, मेरे पास पावर्स है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, उसने उसको ऐसा भरोसा दिला दिया कि भाई तू कटवा ले खुद को, मैं हूँ, मैं बचा लूंगा तेरे को। ठीक है। अब क्या हुआ, उसने कंसेंट तो दे दी डिसीज ने, चल ठीक है भाई, तू अगर तेरे पास पावर है, तू मुझे बचा सकता है, तो चल ठीक है कटवा दे। तो उसने खुद को कटवा लिया। तो अब ये हुआ कि वो तो मर गया। ठीक है ना, जो डिसीज है मतलब वो तो मर गया, डिसीज हो गया, वो तो खत्म, खत्म टाटा, उसका तो हो गया। फिर क्या हुआ, अब इस केस में ये हल हुआ कि जो कंसेंट उसने ली थी वो मिसकंसेप्शन के बेसिस पे ली थी, मतलब उसने उसको ऐसा भरोसा दिलाया कि वो उसे बचा सकता है, तभी तो उसने खुद को कटवाया डिसीज ने। तो इस केस के अंदर ये प्रोटेक्शन लेना चाह रहे थे सेक्शन 87 की, बट उनको इस केस में प्रोटेक्शन नहीं मिली। ठीक है। तो अगर आप मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, झूठ बोल के आप किसी कंसेंट ले रहे हो, तो वो भी कवर नहीं होता हमारा सेक्शन 87 में, क्योंकि अब सेक्शन 25 है बीएनएस का। अब बात करते हैं सेक्शन 88 क्या कहते हैं। देखिए सेक्शन 88 कहता है कि आपका इंटेंट नहीं है डेथ कॉज करने का, बट आप वो काम सामने वाले की कंसेंट से कर रहे हो, गुड फेथ में कर रहे हो, और वो जो पर्सन है उसके बेनिफिट में आप कोई काम कर रहे हो। ठीक है। तो क्या हुआ, नथिंग इज एन ओपन, देखो आपका इंटेंशन नहीं है डेथ कॉज करने का। ठीक है। तो इस केस में ऐसा होता है, आपको पता है कि इससे हार्म हो सकता है, ठीक है, बट आपका इंटेंशन नहीं होता उसको हार्म कॉज करने का। आप गुड फेथ में वो जो एक्ट है आप गुड फेथ में करते हो, सामने वाले के बेनिफिट के लिए करते हो, और उस चीज में सामने वाले की कंसेंट भी होती है। अब चाहे कंसेंट उसकी एक्सप्रेस हो या फिर इम्प्लाइड कंसेंट हो, उस हार्म से सफर करने के लिए या फिर वो हार्म को उठाने के लिए। तो ये हमारा सेक्शन 26 अब बोलता है बीएनएस का। ये जो सेक्शन 88 है बेसिकली हमारे सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, हमारे डॉक्टर सर्जन जो होता है ये उनको सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करता है सेक्शन 88। ठीक है। और कंसेंट का हमारा वही है, इसमें कंसेंट 18 ईयर्स तक का होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, जिसको पता हो नेचर क्या हो सकता है उसका, और कंसेंट एकदम फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है। और इसके अंदर भी हमारा गुड फेथ बहुत ज्यादा मैटर करता है, हमारा इंटेंशन नहीं होना चाहिए उसको कि हम उसको डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट कर दें। नहीं, ठीक है ना, तो हमारा जो एक्ट है वो गुड फेथ में होना चाहिए। अब जैसे इसके अंदर केस है सूरज वैलिस का। अब इस केस में क्या हुआ था, इसमें जो लेडी थी उसको ऑपरेट करा गया था, उसने कॉन्ट्रैक्ट करा था कि ठीक है भाई। पर क्या हुआ, जब उसको ऑपरेट करा गया, पर लास्ट में क्या हुआ, इसकी जो आईसाइट थी, दोनों ही आईसाइट उसकी लॉस्ट हो गई। जिस टाइम पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था उस ऑपरेशन के चलते हुए उसकी दोनों आईसाइट होती लॉस हो गई। लेकिन ये कहा गया कि उसने ये काम अपने कंसेंट से कराया है, गुड फेथ में करा गया था, सामने वाले के बेनिफिट के लिए करा गया था। तो इस केस में जो है कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, और जो हमारे डॉक्टर थे, जो सर्जन थे, उनको डिफेंस मिला था सेक्शन 88 का। तो बेसिक सी बात है, कोई भी एक्ट आप ऐसा कर रहे हो जिसमें सामने वाला का बेनिफिट है, सामने वाले की कंसेंट से आप वो कर रहे हो, ठीक है, आपका इंटेंशन नहीं है डेथ कॉज करने का, बट आपको पता है, ठीक है, मतलब डूअर को पता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आप ऐसा करना नहीं चाहते। ठीक है। तो इंटेंशन प्रूव करना, देखो यार, ये हमें पढ़ने में आसान लगता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो इंटेंशन प्रूव करना काफी हार्ड होता है, इतनी इजीली इंटेंशन प्रूव नहीं होते हैं। ठीक है। बाकी सारी चीजें एविडेंस पे होती है। अब है सेक्शन 89 ऑफ आईपीसी क्या कहता है। तो हमारा जो सेक्शन 89 है वो आज के टाइम में सेक्शन 27 है बीएनएस का। ठीक है, तो हम बात करते हैं सेक्शन 27 की। तो सेक्शन 27 ये कहता है, ये डील करता है उन सारे एक्ट से जो सामने वाले के बेनिफिट के लिए करे जा रहे हो, बट वो चाइल्ड के लिए होना चाहिए या फिर कोई इंसेंट पर्सन। बेसिकली सेक्शन 89 बात करता है, अगर आप किसी भी चाइल्ड की या फिर इंसेंट पर्सन के बेनिफिट के लिए कोई एक्ट डन कर रहे हो गुड फेथ में,
तो आपको जो है उसके गार्जियन से कंसेंट लेनी पड़ेगी। ठीक है। और चाइल्ड कौन होता है? चाइल्ड ब्लो जो 12 साल से छोटे हैं, अगर आप उनके आप कोई भी एक्ट परफॉर्म कर रहे हो सामने वाले के गुड फेथ के लिए, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उनके गार्जियन से या फिर जो लॉफुल चार्ज हो उनसे आप पहले कंसेंट लोगे। ठीक है ना? और कंसेंट आपकी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकती है। ठीक है। या फिर कोई भी लीगल चार्ज हो उसकी आप कंसेंट लोगे उस चाइल्ड की। ठीक है। या फिर अनसाउंड पर्सन को कोई लीगल चार्ज हो आप उनकी कंसेंट लोगे। ठीक है। तो इस केस में क्या है कि इस केस में ये है कि कोई भी बच्चा हो जिसको कोई बीमारी हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप जो है अपने उसके पेरेंट्स मतलब जो गार्जियन है उनसे कंसेंट लोगे वो काम करने के लिए। ठीक है। तो इसमें भी यही चीज है कि आप वो जो है कंसेंट लोगे, गुड फेथ में आप अपना एक्ट परफॉर्म करोगे, सामने वाले के बेनिफिट के लिए वो एक्ट परफॉर्म होना चाहिए। ठीक है। आपको पता है कि उससे डेथ कॉज हो सकती है, मे कॉज डेथ, लेकिन आपको इंटेंशनली उसको डेथ कॉज नहीं करनी है। तो वही है, सेक्शन 89 हमारा यही कहता है। नाउ सेक्शन 27 हमारा यही कहता है, कोई भी चिल्ड्रन हो जो 12 साल से छोटा है या फिर कोई भी पर्सन हो जो अनसर्न माइंड का है, ठीक है, उनको नहीं पता, उनके पास लीगल कैपेसिटी नहीं है कि वो कंसेंट दे सके, क्योंकि ये लोग इनकैपेबल होते हैं, इनको नहीं पता, ये नहीं समझ पाते नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है उनके एक्ट के। तो जो ये कंसेंट है उनके बिहाफ पे उनके गार्जियन या फिर जो भी लीगल पर्सन होंगे वही लोग इनके बिहाफ पे कंसेंट देंगे। तो सेक्शन 89 सिंपल सी बात करते हैं कंसेंट की, कौन देगा कंसेंट? गार्जियन देंगे कंसेंट किसकी? कोई भी इंसेन पर्सन हो या फिर कोई भी चाइल्ड हो। अब इसमें कोई प्रोविजंस है? देखो, अगर गार्जियन भी कंसेंट दे रहे हैं ना तो गार्जियन से बाउंड है किसी चीज को लेके। ठीक है ना? मतलब कि जो एक्सेप्शन है ये यहाँ तक एक्सटेंड नहीं होगी कि आप इंटेंशनली डेथ कॉज कर दो चाइल्ड को, या फिर अटेम्प्ट कर दो इंटेंशनली कि उसकी डेथ कॉज हो जाए। ठीक है। सेकंड ये बात करता है कि ये जो एक्सेप्शन है वहां तक भी एक्सटेंड नहीं है कि आप कोई सा भी एक्ट कर दो उसको डेथ कॉज करने का, जब तक कि उसका मोटो ये ना हो कि वो प्रिवेंट कर रहा हो किसी डेथ को या फिर किसी भी ग्रीवियस हर्ट को। ठीक है, सिंपल सी बात कि आप लोग ऐसा कोई भी एक्ट नहीं कर सकते, पेरेंट्स ऐसे किसी भी चीज में कंसर्न नहीं देंगे जिसमें इंटेंशनली डेथ कॉज हो रही हो, या फिर जब तक उसका पर्पस ये ना हो कि वो किसी दूसरी डेथ को प्रिवेंट कर रहा हो या फिर किसी ग्रीवेड हर्ट को वो प्रिवेंट कर रहा हो, या फिर जैसे किसी डिसीज को क्योर करने के लिए या फिर किसी ग्रीवियस डिसीज को क्योर करने के लिए अगर वो कंसर्न दे रहे हैं तब वो चीज जायज मानी जाएगी। थर्ड एक्सेप्शन इनका ये है कि वॉलेंटरली ये कॉज नहीं कर सकते ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, ना ही वो ऐसा कोई अटेम्प्ट कर सकते जिससे ग्रीवियस हर्ट हो उस बच्चे को। बट जब तक उसका पर्पस क्या है, जब तक उसका पर्पस किसी भी चीज को क्योर करने का नहीं है, तब तक आप इंटेंशनली, अब ये नहीं कि कहीं आग लग रही है आपने बच्चे को बचाने के लिए धक्का दे दिया, अब उसे धक्के में लग गई थोड़ी सी या फिर चलो सर में उसके लग गई, तो आपका पर्पस आपने उसे बचाने के लिए बेशक वो चीज करी हो, वो चीज ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आप उसे जाके इंटेंशनली धक्का ही दे दो। ऐसे नहीं करना, मतलब आपके इंटेंशन प्योर होने चाहिए उसके अंदर। ठीक है। और आपने उसे आग से बचाने के लिए अगर आपने उसे उस तरफ करा और उस दौरान उसको थोड़ी बहुत चोट लग गई तो वो चीज उसके ना प्रोटेक्ट होगी। ठीक है। अब ये इसकी फोर्थ एक्सेप्शन भी यही है कि आप जो है उसको अबेटमेंट नहीं कर सकते कोई भी ऑफेंस के लिए, या फिर आप उसे ये नहीं कह सकते कि वो कोई भी ऑफेंस कमिट करे, चाइल्ड को आप अबेटमेंट नहीं कर सकते। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि हमारे सेक्शन 89 में प्रोवाइड करी गई है, जो कि बीएनएस से 27 है। ठीक है। तो बेसिक सी बात है, अब जैसे कि इसमें इलिस्ट्रेशन है, ए ने क्या करा गुड फेथ में चाइल्ड के बेनिफिट के लिए बिना चाइल्ड की कंसेंट के क्या करा, उसको स्टोन थी, ठीक है ना, तो वो स्टोन उसने कट ऑफ करवा दी सर्जन से कहकर। उसे पता था कि इससे जो है लाइकली कैसे था कि हो सकता है कि ऑपरेशन से डेथ कॉज हो जाए, बट उनका इंटेंशन नहीं था डेथ कॉज करने का चाइल्ड की। ठीक है। सो इसमें क्या है, ए ने विद इन द एक्सेप्शन इन सेसमेंट उसका जो ऑब्जेक्ट था वो बेसिक क्या था, उसका ऑब्जेक्ट उसको क्योर करने का था, उसका ऑब्जेक्ट उसे मारने का नहीं था, उसका मेन ऑब्जेक्ट था उसे ठीक करने का, ना ही उसका जो कोई इंटेंशन था। तो ऐसे केस में अगर बच्चा मर भी जाएगा तो क्या होगा, सर्जन को जो गार्जियन है उसको डिफेंस प्रोवाइड होगा। ठीक है ना? सो ये था बेसिक सेक्शन 89। अब देखिए इनके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, हमने जो पीछे 3 सेक्शंस पढ़े हैं। ये बात करते हैं आई, जीएफ और सी। अब मुझे पता है कुछ हो रहा होगा आप लोग के दिमाग में। आई बेसिकली स्टैंड फॉर इंटेंशन, कि आपका इंटेंशन ही होना चाहिए डेथ कॉज करने का। जीएफ स्टैंड फॉर गुड फेथ, कि आप जो काम कर रहे हो वो गुड फेथ में होना चाहिए। ये पीछे जो हमारे हमने सेक्शन पढ़े उसके अंदर एसेंशियल चीज है।
और सी हमारा स्टैंड करता है कंसेंट के लिए, कि सेक्शन 88 के अंदर और 87 के अंदर अपने को कंसेंट चाहिए, और कंसेंट कैसे होनी चाहिए, 18 साल के बच्चे की होनी चाहिए, 18 साल के इंडिविजुअल की होनी चाहिए, और कंसेंट मस्ट भी फ्री कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। और सेक्शन 89 भी कंसेंट की बात करता है, लेकिन उसमें कंसेंट की किसकी बात करी गई है, उसमें गार्जियन के कंसेंट की बात करी गई है, ठीक है। अब ये एक डिफरेंस है छोटा सा सेक्शन 87, 88, 89 में, ताकि थोड़ा क्लियरली समझा जा सके चीजों को। तो बेसिकली इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि सेक्शन 87 कहता है कि हार्म कॉज हो गया, ठीक है, आप लोग को पता है कि इससे आपको थोड़ी बहुत चोट लग सकती है, बट उसमें आपका इंटेंशन नहीं होना चाहिए डेथ कॉज करने का या फिर ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का, ठीक है ना। इसमें भी यही है कि आपको पता है कि उससे हार्म हो सकता है, लेकिन वो आपने गुड फेथ में करा है, सामने वाले की कंसेंट से करा है, ठीक है। और सेक्शन 89 में क्या करते हो, आप काम तो करते हो लेकिन आप गार्जियन की कंसेंट से करते हो, चाहे वो चाइल्ड या अनसाउंड माइंड के गार्जियन की कंसेंट से करते हो। इसमें आपका इंटेंशन नहीं होना चाहिए डेथ कॉज करने का या फिर ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का। इसमें भी आपका इंटेंशन नहीं होना चाहिए डेथ या ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का, पर ये सामने वाले के बेनिफिट के लिए हो रहा है। बट इसमें कहीं पे भी बेनिफिट इंक्लूड नहीं है सामने वाले का, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये डूअर की नॉलेज में नहीं होना चाहिए कि इससे डेथ कॉज हो जाएगी या फिर बहुत ज्यादा ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमारा मेन फोकस हमारा इसमें किस चीज होता है, मेनली हमारा है कि आपका इंटेंशन नहीं होना चाहिए, आपकी चीज का इंटेंशन नहीं होना चाहिए, डेथ और ग्रीवियस हर्ट का इंटेंशन नहीं होना चाहिए, ना ही आपको ऐसा कुछ पता है, आपके नॉलेज में होना चाहिए कि यार चल इससे मर जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। और जो कंसेंट आप ले रहे हो वो कंसेंट 18 ईयर्स की होनी चाहिए, मतलब जो भी इंडिविजुअल वो 18 साल का होना चाहिए, और इसमें एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट हमारी चल जाती है। तो ये तो हमारा सेक्शन 87, और ये बेसिकली सेक्शन 87 हमारा काम आता है सर्टेन गेम्स में, जैसे कि कोई बॉक्सिंग कर रहा हो, फुटबॉल कर रहा हो, इसके तुम्हें पता है कि चलो इसके मुंह पे बॉल लग जाएगी, थोड़ी सी चोट लग जाएगी, ठीक है, लेकिन हमें तो नहीं पता, पता ना कि इसको ग्रीवस हर्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर ये मर जाएगा, हमें तो नहीं पता, ना हमारा इसको इंटेंशन। तो सेक्शन 87 बेसिकली इन चीजों में डील करता है, ये एक्सेप्शन हमारा एक, ठीक है। अब सेक्शन 88 भी वही बात करता है कि आप लोग काम कर रहे हो, गुड फेथ में कर रहे हो, ठीक है, और इसमें हम काम करते हैं सामने वाले के बेनिफिट के लिए, पर्सन के बेनिफिट के लिए, उसकी कंसेंट से हम वो काम करते हैं, और वो जो हार्म होता है पर्सन को उसको पता है कि शाम हो सकता है, और इसमें हमारा जो इंटेंशन है वो अच्छा होना चाहिए, मतलब मेंस रिया नहीं होना चाहिए, और ये काम हम करते हैं क्योर करने के लिए, अदर इंजरी को क्योर करने के लिए, या फिर कोई हार्म होने वाला हो, उसको ठीक करने के लिए हम ये काम करते हैं। और इसमें जो कंसेंट है वो 18 ईयर्स वाला, 18 ईयर्स के इंडिविजुअल की होनी चाहिए, मतलब लॉफुल कंसेंट होनी चाहिए, और एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात। ये बेनिफिट सामने वाले के बेनिफिट के लिए नहीं है, और ये सामने वाले के बेनिफिट के लिए है, और ये बेनिफिट के लिए है, लेकिन इसमें जो है गार्जियन का रोल बहुत ज्यादा है, इसमें पेरेंट्स गार्जियन से जो लॉफुल चार्ज है उनकी कंसेंट चलेगी। इसमें भी मेंस्ट्रुअल नहीं होना चाहिए आपका, चाइल्ड की एज 12 साल की होनी चाहिए, जैसे कंसेंट वैलिड नहीं मानी गई है लॉ के अंदर। और इसमें भी गुड फेथ बहुत मैटर करता है, और कंसेंट क्या होनी चाहिए, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंसेंट होनी चाहिए। बेसिकली हमारे कंसेंट के ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसके अंदर हमने अभी पढ़ा, ठीक है। अब सेक्शन 9 की बात करता है कंसेंट, जो हम फियर और मिसकंसेप्शन के चलते हुए जो कंसेंट हम देते हैं। तो बेसिकली अगर ऐसी कोई भी कंसेंट है जो किसी भी फियर या मिसकंसेप्शन के चलते हुए दी गई है, तो वो कंसेंट कंसेंट नहीं मानी जाएगी, ठीक है। कोई भी कंसेंट फियर ऑफ इंजरी या फिर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के चलते हुए अगर किसी ने कोई कंसेंट दी है, या फिर जो पर्सन है वो जो काम कर रहा है उसको पता है कि वो जो कंसेंट है ना वो उन कॉन्सिक्वेंसेज में दी गई है, कि यार उसने फियर या फिर मिसकंसेप्शन के चलते वो उसने वो कंसेंट दी है, तो इस केस में उनकी कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी। जैसे कंसेंट ऑफ इंसेंट पर्सन वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी, कोई भी व्यक्ति है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के चक्कर में या फिर इंटॉक्सिकेशन के चक्कर में, उसको नहीं पता क्या वो काम कर रहा है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, और उसने अपनी कंसेंट दे दी, तो वो वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी। और एक चाइल्ड की कंसेंट भी वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना। अब जैसे कि फ्योर ऑफ इंजरी में कोई कंसेंट देता है तो वो भी हमारी वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाती, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के चलते हुए कोई कंसेंट देगा, ये भी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। अब जैसे कि फियर ऑफ इंजरी के चलते हुए कंसेंट वाला हमने 10 केस हमने पढ़ा था, उसमें फियर ऑफ इंजरी के करके उसने कंसेंट नहीं दी थी, उसने कंसेंट अपनी मर्जी से दी थी, ठीक है। मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, कंसेंट अगर फ्रॉड के या फिर चाइल्ड की आप ले रहे हो तो वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। इंटॉक्सिकेटेड पर्सन की कंसेंट वैलिड नहीं होती है, इंसेन पर्सन की भी नहीं होती, और किसी भी चाइल्ड की वैलिड नहीं मानी जाएगी। पढ़िए हमारा किसने सेक्शन 28 ऑफ बीएनएस,
तो अब अगर ये क्वेश्चन आएगा ना, जैसे पहले क्वेश्चन आता था कि कंसेंट इज अ डिफेंस इन क्रिमिनल लॉ, तो देखो अब आ सकता है कि कंसेंट इज अ डिफेंस इन क्रिमिनल लॉ, तो अब यहाँ पे सेक्शन 90 की वजह आप लिख देना सेक्शन 28 एंड सेक्शन 90 ऑफ आईपीसी, दोनों साथ में आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि अब ये सेक्शन 28 में है बीएनएससी और पहले ये 90 में था, जिसमें हम बात करते थे कि हाँ भाई कंसेंट एक डिफेंस तो है, लेकिन कंसेंट डिफेंस कब नहीं होगा, वो इन सिचुएशन में नहीं होगा जब आप कंसेंट फियर ऑफ इंजरी के चक्कर में या मिसकंसेप्शन के चक्कर में या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो या फ्रॉड कर रहे हो, ऐसा कोई आप काम कर रहे हो, उन केसेस में आपकी जो कंसेंट है वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी और आप एज अ कंसेंट को डिफेंस नहीं ले सकते। ठीक है ना। जैसे कि फेयर ऑफ इंजरी में आपका कंसेंट डिफेंस नहीं माना जाता, मिसकंसेप्शन में कंसेंट नहीं मानी जाती, 12 years की नहीं मानी जाएगी, तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें कंसेंट एज अ डिफेंस नहीं मानी जाएगी। कंसेंट डिफेंस तभी मानी जाती है जब जो कंसेंट है वो प्रॉपरली फ्री कंसेंट हो, बिना अनड्यू इन्फ्लुएंस के वो कंसेंट दी गई हो, लॉफुल तरीके से वो कंसेंट दी गई हो। अब इसमें केस लॉ 10-1 केस हमने पीछे पढ़ा था। अब स्टेट वर्सेस नौशाद का केस ये है कि इसके अंदर एक वो होता है, एक लड़का होता है, वो अपनी जो गर्लफ्रेंड होता है उसको अश्योर करता है कि हाँ मैं तुझसे ही शादी करूंगा, और इस बेसिस पे इनके बीच में सेक्सुअल रिलेशन बन जाते हैं। लेकिन जब वो लड़की प्रेग्नेंट होती है तब वो जो लड़का होता है वो शादी करने से मना कर देता है, जिससे ये प्रूव होता है कि उसका कभी इंटेंशन था ही नहीं उससे शादी करने का। ठीक है ना, उसने सिर्फ उसे झूठा दिलासा दिलाया मैं तुझसे शादी करूंगा ताकि उसके साथ वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सके। और इस ग्राउंड पे जो था वो जो लड़का था वो अंडर, पहले रेप बहुत इजीली हो जाता था, तो मतलब रेप के अंदर उसको रखा गया उस लड़के को, ठीक है, क्योंकि उसने जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करा उसने उस लड़की को झूठा दिलासा देके, मतलब मिसकंसेप्शन के बेसिस पे उसने उसके साथ रेप करा, मतलब कि उसने अपनी नीड्स पूरी करने के लिए उसको मिसकंसेप्शन में रखा, उसे झूठ बोला। ठीक है। तो बेसिकली स्टेट वर्सेस नौशाद का ये केस है 2014 में हुआ था, बट अब थोड़े लॉज बदल गए हैं। अब है सेक्शन 91 से बात करते हैं इंडिपेंडेंटली हार्म। कुछ ऑफेंस हमारे ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली ही हार्म होते हैं, जैसे कि मिसकैरेज हो गया, चोरी हो गया। अब आप कल को कहते हैं मैं चोरी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं, मेरे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे घर संभालना है, तो आप चोरी बेशक किसी अच्छे काम के लिए कर रहे हो, लेकिन वो चोरी तो चोरी रहेगी ना, वो ऑफेंस तो ऑफेंस ही रहेगा। ऐसे ही यही चीज बात करता है सेक्शन 91, कहता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो इंडिपेंडेंटली ही हार्म होती है। ठीक है। जैसे कि इसमें इलस्ट्रेशन है, अगर मिस कैरेज हो रहा है किसी भी वुमेन का, जब तक कि वो गुड फेथ में ना आ रहा हो, जब तक वो वाइफ की, मतलब कि जो वुमेन है उसकी लाइफ सेविंग के पर्पज से ना हो रहा हो, अगर वो मिस कैरेज करते हैं, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंटली खुद ही एक हार्म है। अब उसमें ये मैटर नहीं करता कि वो अपनी कंसेंट से करा रही है या फिर उसके गार्जियन के कंसेंट से वो काम हो रहा है, उसमें कंसेंट मैटर नहीं करती। कुछ चीजें इंडिपेंडेंटली एक ऑफेंस है, उसमें आप कंसेंट दे लो, आपके बड़े कंसेंट दे लो, वो चीजें मैटर नहीं करती। ठीक है। बट कॉजिंग वैसे ऐसे कर रही हो तो उसके पीछे क्या होना चाहिए, तो उसका गुड फेथ होना चाहिए और उसका पर्पस होना चाहिए कि लाइफ को सेव करने का। ठीक है। तो इसके अंदर ये है सेक्शन 91, वही बात करते हैं चीजें इंडिपेंडेंटली हार्म होती है। सेक्शन 92 बात करता है कि कोई भी ऐसा एक्ट जो डन हो रहा है गुड फेथ में हो रहा है, सामने वाले के बेनिफिट के लिए हो रहा है, लेकिन उसकी कंसेंट के बिना हो रहा है। अब कंसेंट के बिना हम सामने वाले के बेनिफिट के लिए कोई एक्ट डन कर रहे हैं, मतलब कि ये सेक्शन 92 उन चीजों को प्रोवाइड करता है जहाँ पे इमरजेंसी होती है, एकदम अर्जेंट होता है कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और जो सामने वाला व्यक्ति है जिसकी आप हेल्प कर रहे हो वो उस टाइम उस सिचुएशन में नहीं है कि वो अपनी कंसेंट आपको दे सके या फिर वो अपनी कंसेंट आपको सिग्निफाई कर सके, उस सिचुएशन के अंदर हमारा सेक्शन 92 काम करता है आरपीसी का। अगर आप कभी फॉर एग्जाम्पल किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाता है, आप सामने वाले इस कंसर्न में नहीं है कि वो आपको अपनी कंसर्न दे कि हाँ भाई मेरी हेल्प करो या मुझे बचाओ, उस केस में आप उसको बचा रहे हो, ठीक है, तो वो आपको सेक्शन 92 इस चीज में प्रोटेक्ट करता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम सामने वाले को बचा रहे हैं, ठीक है, उसके सामने वाले गुड फेथ में वो काम कर रहे हैं, सामने वाले के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, इवन उसकी कंसेंट के बिना कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सर्कमस्टांसेस कैसे हैं कि इम्पॉसिबल है उस पर्सन के लिए वो अपनी कंसेंट को सिग्निफाई कर सके, या फिर वो जो पर्सन है वो इनकेपेबल है कंसेंट देने के लिए, कि उसके पास कोई गार्जियन नहीं है या फिर उसके पास कोई भी लॉफुल चार्ज नहीं है उस पर्सन के पास। ठीक है। तो मतलब कि उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी हो कि हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि हम कहाँ से उसकी कंसेंट ऑब्टेन करें, लेकिन सामने वाले के बेनिफिट के लिए हमने वो कोई काम कर दिया, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, बट इसमें कुछ एक्सेप्शन है कि इसमें आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, आप इंटेंशनली डेथ कॉज नहीं कर सकते, ना ही आप अटेम्प्ट कर सकते डेथ कॉज करने का इंटेंशनली।
ठीक है। और ये एक्सेप्शन वहां तक भी एक्सटेंड नहीं है कि आप उसको सामने वाले को जो है डेथ कॉज कर दो, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा पर्पस जिसका मोटिव प्रिवेंट, मतलब जिसका मोटिव डेथ को प्रिवेंट करने का नहीं है, या फिर जिसका मोटिव ग्रीवियस हर्ट को प्रिवेंट करने का नहीं है, या तब तक वो मोटिव किसी डिसीज को क्योर करने का नहीं है, तब तक आप ऐसे कोई भी एक्ट नहीं कर सकते जिससे उसको बहुत ज्यादा डेथ हो जाए, ग्रीवियस हर्ट हो जाए। ठीक है। थर्ड एक्सेप्शन बात करती है कि आप उसमें वॉलेंटरली उसको हर्ट नहीं कर सकते, ना ही आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं हर्ट करने का। ठीक है, जब तक उसका पर्पस ये ना हो कि वो किसी डेथ या किसी और हर्ट को प्रिवेंट करे। ठीक है। फोर्थ हमारा बात करता है कि आप उसको अबेटमेंट नहीं कर सकते किसी भी ऑफेंस की। ठीक है। तो ये हमारी कुछ एक्सेप्शन है सेक्शन 92 की। ठीक है। जैसे कि इसमें जेड है, इसे टाइगर ने पकड़ लिया, तो इसमें जो ए है वो फायर करता है टाइगर को, उसे पता होता है कि इधर जो मैं शूट कर रहा हूँ ना, उससे हो सकता है जेड मर जाए, जेड को वो लग जाए। ठीक है। लेकिन उसका इंटेंशन नहीं होता जेड को किल, उसका इंटेंशन नहीं होता कि वो उसको किल करे। तो क्या होता है, गुड फेथ के अंदर अपने प्योर इंटेंशन के साथ जो है जेड क्या करता है, ए के बेनिफिट के लिए, मतलब कि ए जो है जेड के बेनिफिट के लिए बंदूक चला देता है, मतलब फायर कर देता है। उससे क्या होता है कि जेड के मॉर्टल बाउंड आ जाता है, लेकिन इस केस में ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं करा, क्योंकि ए का मोटिव था, ए का मोटिव सिर्फ ये था कि उसको जेड को बचाना है। ठीक है। देखिए अब हमारा बीएनएस से सेक्शन 30 के अंदर आ चुका है। बेसिक सी बात है। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, प्लीज आप लोग अपना डाउट जो है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है ना। आपको कोई भी डाउट हो, आप लोग अपना डाउट कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे। अब ये हमारा, हाँ देखिए ये वही बात कि जो प्रोविजन है बेसिकली बात करता है इमरजेंसीज के टाइम पे, जहाँ पे नेसेसरी होता है हमें सामने वाले को प्रोटेक्ट करना उसके बेनिफिट के लिए। ठीक है। और ये जो सेक्शन है ना 92, ये आपको क्रिमिनल एबिलिटी से बचाता है ये सेक्शन, क्योंकि आप गुड फेथ में काम कर रहे हो, आपके इंटेंशन भी अच्छे हैं, आप सामने वाले की मदद करने के लिए सिर्फ वो काम कर रहे हो ना, तो ये सेक्शन आपको उन चीजों से प्रोटेक्ट करता है। अब हमारे सेक्शन 93 कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, तो सेक्शन 93 वही कहता है कोई भी कम्युनिकेशन है जो गुड फेथ में करी जा रही है, बट उस बात को सुन के सामने वालों को झटका लग गया, सामने वाला मर गया उस चीज को सुन के, तो वो आपकी गलती नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑनेस्टली से किसी से बात कर रहे हो, आपके इंटेंशन अच्छे हैं, ठीक है, तो आपको पता हो उसका आउटकम जो है अच्छा नहीं होगा, तो ऐसे केसेस में सेक्शन 93 आपको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। अब सेक्शन 93 को वहां मत ले जाना कि अपनी बुआ चाची के आगे कुछ भी जाके बोल दिया किस इंटेंशन से कि चलो कुछ नहीं होगा। बेसिकली ये सेक्शन हमारा वो भी है कि कोई सर्जन है वो गुड फेथ में कोई कम्युनिकेशन कर रहा है किसी पेशेंट से, ठीक है, और उसने अपना ओपिनियन दिया कि आप ज्यादा नहीं जी सकते। अब ये बात सुन के ही सामने वाला मर गया, तो इसमें डॉक्टर की गलती थोड़ी है, वो तो एक ऑनेस्टली बात बता रहा था ना आपको। आप किसी को ट्यूमर है, वो उसे बता रहा है आराम से कि सर आपको ट्यूमर की प्रॉब्लम है, ऐसे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, अब वो ट्यूमर का झटका सुनते ही सामने वाला मर गया, तो इसमें डॉक्टर की गलती तो नहीं है ना। तो जो ऑनेस्टली अगर हम कोई बात कर रहे हैं, ठीक है, और हमें पता है हमारे इंटेंशन बहुत सही है वो बात करने के, लेकिन उसके आउटकम अच्छे नहीं हो सकते, तो ऐसी कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर होती है तो हमारा सेक्शन 93 के अंदर कवर होती है। ठीक है। अब सेक्शन 94 ये बात करता है ऐसा कोई भी एक्ट जो आपने थ्रेट से कंपेल होके कराओ। ठीक है ना। क्योंकि हमारा थ्रेट कौन सी इसमें आ गया, हमारा थ्रेट आ गया सेक्शन 32 ऑफ बीएनएस। तो हमारा सेक्शन 32 है बीएनएस का, वो यही कहता है कि कोई भी ऐसा एक्ट जो आपने करा है थ्रेट से कंपेल होके, तो वो क्या होगा। आप मर्डर नहीं कर सकते। ठीक है। आप ऐसा कोई ऑफेंस नहीं कर सकते जो स्टेट के अगेंस्ट हो। ठीक है। या फिर आप ऐसा कोई ऑफेंस नहीं कर सकते जिसकी पनिशमेंट डेथ हो। उसके अलावा अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हो, ठीक है, जो आप थ्रेट के द्वारा करते हो, थ्रेट से कंपेयर्ड होकर कोई काम कर रहे हो उस टाइम पर, और आपको पता है, आपको रीजनेबल आपको अप्रीहेंशन है कि आपकी इंस्टेंट डेथ हो सकती है, तब आप लोग वो काम कर रहे हो, तब उस केस में आपको सेक्शन 94 का जो है एक्सेप्शन अलाउ होती है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, कोई भी पर्सन वो अपनी इच्छा से वो काम नहीं कर रहा है, बट उसके पास एक रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि उसको हार्म हो सकता है, उसको इंस्टेंट डेथ हो सकती है। ठीक है। और उस प्लेस में सिचुएशन भी ऐसी है कि वो उस सच कॉन्स्टेंट का वो हिस्सा बना, तो ये सिचुएशंस है जिस केस में अगर थ्रेट के द्वारा आप कोई काम करते हो तो वो ऑफेंस नहीं माना जाता। लेकिन एक्सेप्शन है, सामने वाले का आप मर्डर नहीं कर सकते, आप कोई भी ऐसा ऑफेंस स्टेट के अगेंस्ट में नहीं कर सकते, ना ही आप
ऐसा कुछ कर सकते हो जिसकी पनिशमेंट डेथ हो। ठीक है। जैसे कि इसमें एक्सप्लेनेशन वन है, ये बहुत अच्छे से आपको दोनों एक्सप्लेनेशन डिफरेंस बताएंगी। अब इसमें एक पर्सन है, वो अपनी इच्छा से क्या करता है, बाय रीजन ऑफ थ्रेट, उसको डर होता है कि उसको पीटा जाएगा, मतलब जो डिकॉइट्स की गैंग होती है वो उसे पीटेंगी। इस डर के चक्कर में वो ना डिकॉइट्स की गैंग को ज्वाइन कर लेता है। उसको पता है उनका करेक्टर क्या है। तो इस केस में उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा इस एक्सेप्शन का। ठीक है ना। तो इस केस में उसको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, चाहे वो जो है अब कोई भी ऑफेंस करता है लॉ के अंदर, तो उसको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन टू है उसी साइड। यहाँ पे एक पर्सन है जो सीज हो जाता है गैंग ऑफ डेकॉइट्स के द्वारा, और वो जो गैंग है उसको फोर्स करती है थ्रेट के द्वारा कि हम तेरे को अभी के अभी मार देंगे। वो उसे कोई काम करने को कहते हैं जो कि लॉ के अंदर एक ऑफेंस है। तो अब इसमें क्या हुआ, उस पर्सन को गैंग, मतलब जो डेकॉइट्स की गैंग थी, उन्होंने उसे सीज करा। लेकिन उसके बाद थ्रेट की चीज क्या था, उसके बाद थ्रेट है कि उसकी इंस्टेंट डेथ हो जाएगी। अब इस थ्रेट के चलते हुए अगर वो कोई ऑफेंस कर रहा है जो लॉ के अंदर एक ऑफेंस है, तब उसको ये एग्जाम्पशन अलाउ होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्मिथ है, आज एक स्मिथ को कंपेल करा गया कि वो अपने टूल्स लेके चले, और उसे फोर्स करा गया कि वो जो घर है उस घर को ओपन करने के लिए। ठीक है। और उसको ऐसा करा गया कि तेरे को अभी कभी मार देंगे, तुझे ये काम करना है। इस केस में उसने स्मिथ ने एक काम कर दिया, तो उसको ना बेनिफिट मिलेगा इस एक्सेप्शन का। ठीक है। तो ये था हमारे सेक्शन 94, जो कि अब हमारे सेक्शन 32 है बीएनएस का बेसिकली। तो 32 क्या कहता है, 32 अपना बात करता है थ्रेट्स की। ठीक है। अब इसके कुछ एसेंशियल्स हमारे यही है कि ऑफेंस जो है वो मर्डर का नहीं होना चाहिए। ठीक है। या फिर ऐसा कोई ऑफेंस होना चाहिए जिसकी डेथ पनिशमेंट हो, जिसकी पनिशमेंट डेथ हो। ठीक है। और इसमें जो ऑफेंस है वो जो है थ्रेट के द्वारा होना चाहिए। ठीक है ना। वो भी इंस्टेंट डेथ का थ्रेट होना चाहिए, रीजनेबल थ्रेट होना चाहिए डेथ का। ये नहीं किसी ने आपको दो चांटे मार दिया, आपने जाके उनकी गैंग ज्वाइन कर ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। बेसिकली तो यही है इसके अंदर थ्रेट का सीन। तो यार एक तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, इतनी सी बात। और बाकी अगर किसी ने कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप लोग अपना डाउट जो है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। अब सेक्शन 95 है एक्ट कॉजिंग फ्लाइट हार्म। तो ये जो एक्सेप्शन है उस प्रिंसिपल पे, मिनिमस नॉन क्यूटेस लेफ्ट, मतलब कि ऐसी चीजें जिसमें लॉ खुद ही कंसर्न नहीं करता उसको, कि मतलब जो बहुत छोटे मैटर होते हैं, आप चल लोग आपसे टकरा गए, फिर थोड़ा ना आप उसको पुलिस स्टेशन ले जाओगे, चल भाई चल तू, चल तूने टक्कर कैसे मारी। मतलब जो चीज बहुत माइनर है उसको कोई सीरियस नहीं लेता। ठीक है ना। ऐसे एक्ट मतलब जिनसे बहुत स्लाइट हार्म हुआ, वो एक्ट हमारे सेक्शन 95 के अंदर कवर होते हैं। ठीक है। जिसमें ऑर्डिनरी साइंस का जो पर्सन है या फिर जो नॉर्मल टेम्पर के लोग हैं वो नहीं करते कंप्लेंट उन साथ हम के, तो वो स्लाइड हम हमारे सेक्शन 95 के अंदर कवर हुए हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स वीडियो के साथ बने रहिएगा, और अपना हम लोग जो पार्ट 3 है जनरल एक्सेप्शन का, वो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे। और इसमें हम प्राइवेट डिफेंस कमेंट, मतलब कि आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा प्राइवेट डिफेंस का, तो आप वहां से वो वीडियो ले लीजिएगा। तो हम जो प्राइवेट डिफेंस है इसका पार्ट था वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज चैनल के साथ बने रहिएगा। कोई भी डाउट हो प्लीज आप लोग अपना डाउट कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मेरे को एचर एजुकेशन 01 पर मैसेज कर दीजिए इंस्टाग्राम पे, चाहे हिंदी में चाहिए हो या फिर इंग्लिश में चाहिए हो। ठीक है। और बस एक हम्बल रिक्वेस्ट है, और वो आपको पता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।